रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ान मुबारक की आमद आमद है। अगर हम रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले ही कुछ ज़रूरी काम कर लेना जिनको हम अपने डेली रूटीन में नहीं करते हैं, तो हमारे लिए रमज़ान का महीना ना बहुत आसानी से गुजरेगा, क्योंकि हमें किचन में ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़ेगा। और डेली बेस पे जो हम बर्तन यूज़ नहीं कर रहे होते, हमें रमज़ान में उन बर्तनों की ज़रूरत होती है, तो वो हमें रमज़ान से पहले ही जो है ना वो क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो आज मैं भी अपने किचन की डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। आइए फिर वीडियो स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक और मोटिवेशनल व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्लीनिंग से रिलेटेड। हम अपने किचन को कितना भी क्लीन कर लेना, फिर भी हमारे किचन का कोई ना कोई कॉर्नर ऐसा रह ही जाता है जिसको हम डेली क्लीन नहीं कर रहे होते। और अगर हम किसी भी चीज़ में किचन को थोड़ा सा टाइम ना देना, तो वो फिर बर्तनों की और चीज़ों की जो है ना वो ऐसी हालत हो जाती है। जैसे कि मैंने ये कॉर्नर पर टोकरी लगाई हुई और इसके ऊपर मेरे ऐसे बर्तन पड़े हुए होते हैं जिनको मैं डेली बेस पर जो है ना वो यूज़ नहीं कर रही होती हूँ। तो आज मैं इनकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, ताकि रमज़ान में जो है ना मुझे इन सब चीज़ों को टाइम ना देना पड़े और उससे पहले ही जो है ना मेरे ये सारे काम हो जाएँ और मेरे लिए रमज़ान का महीना गुजारना बहुत ईजी हो जाए, ताकि मैं सारा टाइम जो है ना इबादत में गुजार सकूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोकरी खाली कर दी, बहुत ज़्यादा गंदी टोकरी थी। और एक पुराना ब्रश था मेरे पास बोतल धोने वाला, ये प्लास्टिक के इसके जो है ना वायर्स वगैरह वाला होता है ये। तो इसको जो है ना मैं इसी से मैंने सारे जाले उतार दिए हैं। ये पुराना ब्रश है, मैं यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैं इसको ना किचन की क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी इसके जाले वगैरह जो है ना उतार सकते हैं, क्योंकि ये टोकरी में उतर नहीं रही थी और ये फिक्स हुई हुई है, तो इस वजह से मैंने इसी से जाले वगैरह उतार लिए हैं। तो एक टिप यहाँ पर दूंगी कि कोई भी काम करने से पहले ना नीचे से सामान हटा लीजिए, वरना नीचे जो चीज़ें पड़ी होंगी वो भी सब गंदी हो जाएंगी। और बर्तन वॉश करने से पहले आप कोशिश करें कि हाफ स्लीव्स पहन लें। अगर आप हाफ स्लीव्स नहीं पहनती हैं ना, तो इस तरह से मेरी तरह बाजू फोल्ड कर लें और उसके बाद जो है ना बर्तनों की क्लीनिंग स्टार्ट करें, या फिर अपने किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करें। मैंने भी बाजू यहाँ फोल्ड कर दिए थे। और ये एक कटोरी है, कश्मीर में अक्सर बच्चे इसमें पानी पीते हैं और इसको गिलास कहा जाता है। बच्चों की दादों ने दी थी, यानी कि मेरी सास ने ये कटोरी दी थी इनको, तो ये बच्चे मेरे भी पानी पीते थे। लेकिन अब जो है ना मैंने इसमें जो है ना कोयले का धुआं दिया था, तो इसलिए ये कटोरी जल गई थी, तो मैंने इसको भी साफ़ करके रख लिया। और डेली बेस पे हमारे घर में इतने फ्रूट्स वगैरह तो नहीं आ रहे होते कि हम सारी बास्केट्स को यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो पुरानी बास्केट्स थी ना, जो मेरी सिर्फ तकरीबन रमज़ान में ही यूज़ होती हैं, तो मैंने उनको भी ना है ना क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। देखिए काफ़ी टाइम से पड़ी हुई, तो कितनी ज़्यादा गंदगी इसके ऊपर जम चुकी थी। और इसको ना एक पुराने ब्रश की हेल्प से ना मैं सारी क्लीन कर दूँगी। और ये आज मैं जो है ना वो किचन में कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे क्लीनर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ लेमन मैक्स से ही जो है ना वो पूरे किचन को चमकाने वाली हूँ चीज़ों को। तो माशाल्लाह से देखिए यहाँ पर बास्केट जो है ना वो कितनी साफ़ सुथरी चमक गई है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं न्यू लाई हूँ। और गैजेट्स की क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले मैं आप लोगों के साथ किचन गैजेट्स की क्लीनिंग के वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और ये कटर भी जो है ना, इसको तो बहुत ही एहतियात से वॉश करने की ज़रूरत होती है। तो इसको मैंने स्पंज की हेल्प से धो लिया और पुराने ब्रश से जो है ना वो मैंने रगड़ के सारी इसकी मैल कुचैल जो है वो रिमूव कर दी। अब नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस तरह का जो है ना लेमन स्क्वीज़र जो होता है ना, इसको हरगिज़ भी लकड़ी वाला यूज़ ना किया करें। ये कुछ टाइम में जो है ना वो ख़राब हो जाता है। जो स्टील वगैरह के आते हैं ना, उस तरह के अगर हम ले लेना तो वो ख़राब नहीं होते। बहरहाल मैं इसको देखूंगी, अगर न्यू ले सकी तो इंशाल्लाह मैं इसको नया ही लूँगी। और उसके बाद ना मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जाले जो नीचे गिर गए थे वो साफ़ किए। और माशाल्लाह मेरी देखें एक्स्ट्रा चीज़ें भी ना डीप क्लीनिंग में बहुत सी निकल आती हैं, जो कि हमारे किसी काम नहीं आ रही होती हैं, और उनको जो है ना डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें डिस्कार्ड कर दी, टोकरी साफ़ सुथरी हो गई और थोड़ी चीज़ें ही बच गई। उसके बाद मैंने नीचे का एरिया भी सारा साफ़ कर लिया और अब मैं नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ आ गई थी। ये देखिए हम किचन में डेली क्लीनिंग तो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेली नहीं कर रहे होते। तो ये वायर वगैरह भी जो है ना वो ऊपर, सॉरी वायर कह रही हूँ, ये क्लिप वगैरह भी जो है ना इनके ऊपर भी डस्ट आ जाती है और दीवारों के ऊपर भी। तो मैंने सबसे पहले जो है ना जो ऊपर बर्तन वगैरह थे ना, चम्मच वगैरह,
जो मेरे डेली कुछ यूज़ होते हैं और कुछ यूज़ नहीं होते हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको नीचे उतारा और इन सबको जो है ना वो क्लीन कर लिया, क्योंकि ये जालियाँ वगैरह आगे हमें रमज़ान में ना काम आने वाली हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से क्लीन किया और इनको ड्राई करने के लिए रख दिया। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर ना इन सारी चीज़ों की, यानी कि जो हम डेली अपनी चीज़ें यहाँ पर हैंग करने के लिए क्लिप वगैरह लगाते हैं ना, तो इस ये भी गंदे हो जाते हैं, तो इनकी क्लीनिंग करनी थी। और इसको भी मैं नॉर्मली जो है ना लेमन मैक्स से ही साफ़ करती हूँ और वीक में एक बार मैं लाज़मी कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये क्लिप जो है ना ये तो उतर जाते हैं। यकीन जाने मेरे पास 2.5 से 3 साल हो गए और आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देख रहे होंगे कि ये लगे हुए हैं। और ख़ैर चैनल ये वाला शुरू किए हुए तो मुझे अभी जस्ट 7 मंथ हुए हैं, लेकिन ये मेरे पास 2.5 साल से तकरीबन लगे हुए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं उतरे, क्योंकि मैंने इस लगाने से पहले कुछ एहतियात ज़रूरी की थी कि ये साफ़ करने के बाद फिर अच्छे से स्टिक किए थे। इनके ऊपर पानी जो है ना हरगिज़ ना लगाएं, इस तरह से ड्राई करके चीज़ें लटकाएं और जब इनकी क्लीनिंग भी करें ना तो गीले कपड़े से ही, इस तरह से ब्रश से रगड़ने के बाद गीले कपड़े से ही साफ़ करें। अगर हम इसके ऊपर पानी वगैरह का यूज़ करेंगे ना तो फिर इसकी स्टिकनेस ख़राब हो जाएगी और ये गिर जाएंगे। तो यही थोड़ी सी एहतियातें होती हैं जिनको हम यूज़ करके ना तो अपने घर में देर तक अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें भी मेरी सारी ड्राई हो गई और ये कॉर्नर भी मेरा सारा क्लीन हो गया ऊपर से भी। और जिन लोगों ने मेरी दीवार साफ़ करने की और चिकनाहट साफ़ करने की वीडियो नहीं देखी है ना, तो अगर आपकी दीवारों पे बहुत ज़्यादा चिकनाहट है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें जो मैंने डीआईवाई क्लीनर बनाया था उससे आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब जो है ना ऊपर से जितने भी सारी गंदगी उतरी थी वो मैंने एक कपड़े से जो है ना पहले इस तरह से साफ़ कर ली और उसके बाद जो है ना मैं स्पंज से सारा साफ़ कर लूँगी। हमें रमज़ान के आमद से पहले, यानी कि आगाज़ से पहले ही सारी इस तरह से डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर की हो, किचन की हो या फिर फ्रिज वगैरह की हो। फ्रिज क्लीनिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और अपनी रमज़ान प्रिपरेशन की, फूड प्रिपरेशन की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी है देख लीजिएगा, आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और रमज़ान में कौन सी चीज़ें मस्ट हो जाती हैं स्टोर करना, तो उसमें वो सब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बॉक्सेस वगैरह साफ़ कर रही थी। मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि ये आपने बॉक्सेस जो है ना वाइट वाले कहाँ से बाय किए हैं, और ये मैं 1-2 वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर भी चुकी हूँ कि ये मुझे गिफ्ट मिले थे, मेरी फ्रेंड ने यूके से लाई थी मेरे लिए। और आज तो एक कमेंट ऐसा आया कि ये आपने अगर बाय करने हैं तो मुझे कर दें, मैं सेल आउट करने हैं तो मुझे दे दें, मैं बाय कर लेती हूँ। लेकिन किसी का गिफ्ट जो प्यार से दिया जाता है ना तो उसको कभी भी सेल आउट ना करें, मैं तो यही कहूँगी। और मुझे तो ये वैसे ही पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो इनको कभी भी सेल जो है ना वो नहीं करूँगी। तो रखे हुए भी किचन में देखिए माशाल्लाह से कितने नीट एंड क्लीन लगते हैं और थोड़ी सी मेहनत से आपका किचन भी जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। हम डेली कितनी भी किचन में क्लीनिंग कर लें फिर भी कोई ना कोई कॉर्नर हमारा ऐसा रह ही जाता है जिसको हम डेली क्लीन नहीं कर रहे होते और चीज़ें जो है ना हटा के साफ़ नहीं कर रहे होते। तो इसी तरह से ये टोकरी हो गई बर्तनों वाली, तो इसको डेली हटा के तो मैं क्लीन नहीं करती हूँ, वीक में 1 से 2 बार जो है ना वो कर लेती हूँ। तो इसलिए इसको भी जो है ना वो करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर हम इसको नहीं करते हैं ना तो फिर क्या होता है कि हमारी ये जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और बहुत मेहनत और टाइम ले लेती है। तो मैंने ये सारे बर्तन वगैरह जब क्लीन किए तो इनको भी सेट करके जो ज़रूरत के होते हैं वही टोकरी में रखती हूँ। इससे ज़्यादा जो है ना मैं बर्तन टोकरी में नहीं छोड़ती हूँ। अच्छा, डेली बेसिस पे मैं मसाले के जो बॉक्सेस होते हैं ना जो डेली यूज़ हो रहे होते हैं वो तो मैं साथ-साथ साफ़ करती ही रहती हूँ। लेकिन इसको जो है ना जो इसका क्या कह लें, इसको मसाला रैक कहेंगे आई थिंक, अभी मेरे में ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या कहते हैं। तो ये मसाला रैक मेरा ऊपर ही लगा हुआ है और इसको जो है ना मैं वक्तन फ़वक्तन क्लीन करती रहती हूँ। लेकिन ये मेरा 1 महीने से क्लीन नहीं हुआ, तो इसकी हालत देखने कि किस तरह से जो है ना इसके ऊपर सारी जो है ना चिकनाहट जम गई है। तो आज मैंने इसको उतार कर ही क्लीन कर लिया ताकि रमज़ान में जो है ना मुझे किचन की डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े और मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि रमज़ान में कुछ टाइम ही बाकी है तो हमें अपने सारे कामों को जल्दी-जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। और जैसे कि आजकल नफली रोज़े भी चल रहे हैं, तो जो लोग नफली रोज़े रखते हैं तो उनके लिए ये काम अभी से जो है ना थोड़ा-थोड़ा करते रहें ताकि आप यूज़्ड टू हो जाएँ और रमज़ान में जो है ना आपको मुश्किल ना हो।
तो इसी तरह से मैंने अपने ये मसाला जार जो थे उनके ऊपर भी एक कपड़ा लगा लिया, क्योंकि वो ऑलरेडी साफ़ सुथरे थे। तो इसको भी जो है ना टिश्यू की हेल्प से और कपड़े की हेल्प से मैंने पूरा जो है ना ड्राई कर लिया, और उसके बाद इसको अपनी जगह पे फिक्स करके साले मसाला वगैरह जो है ना, मसाला जार वगैरह उनको भी रख दिया। और यहाँ पर मैं साथ साथ नोट डाउन भी करती जा रही थी कि मेरे कौन से मसाले जो है ना वो ख़त्म हुए हुए हैं और मुझे रमज़ान के लिए क्या राशन लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी रमज़ान ग्रॉसरी पर होगी कि हम बजट में रहते हुए किस तरह से ग्रॉसरी कर सकते हैं। तो देख लें माशाल्लाह से सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो गई हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं ना अच्छे अच्छे तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।